अस्सलाम वालेकुम। तो चलो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। यस, आज ज़ुबैर का बर्थडे है। बज रहे हैं रात के 12 बजने ही वाले हैं, बजे नहीं हैं अभी, 12 बजने वाले। तो हम लोग केक कट करने वाले हैं। और ये केक मैंने लेकर आई हूँ जिम से आते हुए। मैंने सोचा कि चलो बर्थडे का केक ले लेते हैं, बिकॉज़ कल 29 मार्च है। तो कल तो बर्थडे होगा, बट केक जो है, और ये केक ज़ुबैर के लिए आया था बाहर से। और तो हम लोगों ने केक कट किया माशाल्लाह से। जो है ज़ुबैर का बर्थडे था, और हमेशा जब से वो पैदा हुआ है तब से माशाल्लाह से हम लोग उसका हर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरीके से करते हैं कि हम 28 मार्च को भी रात में बर्थडे केक काटते हैं, और फिर 29 को जो भी सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं। यस, इससे पहले कभी भी अब्बा जो है मंगाते थे, बट अभी ये साल अब्बा नहीं है, तो ये साल मैंने केक मंगाया और एक केक ज़ुबैर के लिए बाहर से आया था। यस, माशाल्लाह से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया, केक कट किया, और सबको केक वेक खिलाए। क्या बोलना पड़ेगा तुझे कि खिचड़ा पुलाव किसके बोलने पे जा रहे? मेरे बोलने हम लोग जा रहे क्या? हाँ जा रहे हैं। नहीं, ऐसे हम लोग जा रहे थे क्या? नहीं हम लोग किसके बोलने पे जा रहे? ब्लॉग वाले बोलेंगे रोज रोज खिचड़ा पुलाव। दोपहर के बोलने पे जा रहे ना आज जा रहे बोल मेरे बोलने पे। वरना रोज जाते हैं हम लोग। आज ही मेरे बर्थडे इसके लिए आ जा रहे भाई तू हट यहाँ से। जाओ तुम जाओ। जा रहे हैं खिचड़ा खाने के लिए। वैसे तो कुछ प्लान नहीं था जाने का, बट ज़ुबैर को जाना है और आज वो बर्थडे बॉय है, तो उसके लिए आज मना भी नहीं कर सकते, तो हम लोग जा रहे हैं। रेडी हो गई हूँ मैं, और फजल और ज़ुबैर नीचे है, मेरा वेट कर रहे हैं। तो यस, मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलते हैं। बाय। पता है ज़ुबैर ने मेरे को क्या बोल के लेकर आया था? फजल क्या बोल के लाया था? क्या बोला था ज़ुबैर? नहीं, अंदर नहीं बैठना, बाहर नहीं बैठना। पहले बोल के लाया था बाहर नहीं बैठना, अंदर बैठना। क्यों बाहर नहीं बैठने का? यस, फाइनली आ गया। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था खिचड़ा पुलाव, तो रेगुलर है वो तो खाते ही है, और जो है ज़ुबैर को खाना था ये सारी चीज़ें, पराठा और सीख ये सब। फिर हम लोग खा के घर आ गए थे, नमाज़ वगैरह अदा करके सो गए थे। दूसरे दिन जो है ज़ुबैर का जो बर्थडे का केक आया था, बिकॉज़ जो हम लोग ने ऑर्डर दिया था तो उसने कहा था कि 6 बजे के पहले आप ऑर्डर ले लीजिए, क्योंकि रमज़ान है तो 6 बजे के बाद वो लोग बंद करते थे। तो फिर हम लोगों ने केक वगैरह मंगा लिया था। एक केक मैंने मंगाया था और एक केक जो है ज़ुबैर के लिए बाहर से आया था। तो केक वगैरह हम लोगों ने उठा के फ्रिज में स्टोर किया, और ये सारी जो है अफ्तारी का इंतज़ाम किए थे, बिकॉज़ जो है ज़ुबैर की ममानी लोग को दावत था, मेरी कज़िन को, और जो है हम लोग नानी भी आए थे। तो ऐसे हम लोग सब लोगों ने मिलके माशाल्लाह से अफ्तारी वगैरह की और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया। सब मिलके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करे थे। कुछ चीज़ें बाहर से लेकर आए थे और कुछ चीज़ें घर में बनाई थी। यस, उसी के बाद ज़ुबैर को ये गिफ्ट भी आया था। हमें नहीं पता था कि ये क्या है, और ये गिफ्ट ज़ुबैर के लाया था। इसके अंदर ऐसे जो है मिल्क होता है, ड्राई फ्रूट्स मिल्क, वैसा कुछ तो भी था, बट जो भी कंपनी का था माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी के साथ में और गिफ्ट्स भी आए थे। उसके अंदर एक के अंदर जो है बकलावा था छोटी छोटी पीसेस के, और एक में जो है डेट्स थे, जिसके अंदर डेट्स के अंदर नट्स और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो था। और एहलान करके ये जो है
कोई ब्रांड है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है इन लोगों का। इंडिया में है और एक कहाँ पर था, एक दुबई में था, मे बी दुबई में, सऊदी में, और उसका एक थर्ड ब्रांच इंडिया में था। तो ये ऑनलाइन आया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। फिर हम लोग लग गए जो है डेकोरेशन के लिए, जो अफ्तारी वगैरह करके फ़ौरन जो है डेकोरेशन में हम लोग लग गए। डेकोरेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, बलून्स वगैरह जो है फुलाए थे बलून्स वगैरह जो है उसकी डेकोरेशन करनी थी, और वो सारी चीज़ें करके हम लोगों ने रख दिए थे। और ये मैंने ड्रेस पहना था। पहले मैं दूसरा ड्रेस पहनने वाली थी, बट मैंने सोचा कि अभी काम करना है और फिर वो ड्रेस में चलने बैठने थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। और उसी के बाद जो है मामू आए थे, हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे, और मेरे भाई की वीडियो कॉल चल रही थी, क्योंकि घर में फंक्शन होता है तो वो लोग आउट ऑफ इंडिया, तो वो लोग मिस करते हैं। मेरे दोनों भाई लोगों के वीडियो कॉल्स चालू थे, टर्न बाई टर्न वो लोग कॉल कर ही रहते, और हर घर के हर फंक्शंस में ऐसे ही रहता है। ये मेरे छोटे भाई ने सारी जो है हैप्पी बर्थडे एंड ये सारी जो चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें लगाई, और सब ज़ुबैर की मुमानी लोग और ज़ुबैर के मामू ने मिलकर सारी प्रिपरेशन की, सारी डेकोरेशंस की। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था घर। और फिर मैं भी फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि कम टाइम रह गया था अफ्तारी के बाद। फिर हम लोगों ने फटाफट 9 बजे सबको बुलाया था। सो ये सारी तैयारियां होने के बाद माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। और ज़ुबैर को भी सारी चीज़ें पसंद आई, और मुझे तो मैंने सारा अरेंजमेंट किया था, तो ऑफ़ कोर्स तो मुझे तो पसंद आई। और जो है आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे लगा आप लोगों को। रमज़ान था, इस वजह से ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करे, बिकॉज़ अगर रमज़ान नहीं होता है तो हम लोग बहुत अच्छे से सबको दावत वगैरह देकर बुलाते हैं। बट ये दफ़ा रमज़ान था, और इतना सारा करने का मतलब ऐसा सोचे नहीं थे कि इतना अच्छे से हो जाएगा। बट टर्न बाय टर्न कभी कुछ कर लिया, कुछ सोचा ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करते हुए माशाल्लाह से बहुत अच्छा ही हो गया था। और लोगों को नहीं बुला पाए थे, जो नज़दीक में रहते हैं कज़िन मेरे, और बच्चों को ही बुलाए थे। क्योंकि कैसे होता है ना कि रमज़ान नहीं होता तो हम लोग माशाल्लाह से हमेशा ज़ुबैर का बर्थडे अच्छे से करते हैं। लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, बिकॉज़ अब्बा का इंतकाल हुआ था। तो अब्बा के इंतकाल के बाद ये फर्स्ट बर्थडे है हम लोग जो ज़ुबैर का सेलिब्रेट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी हुआ। और घर का एक ही बच्चा है अभी वो, तो अच्छे से ही सेलिब्रेशन और सारी चीज़ें होती है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से सब अच्छे से रहा। उसको गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत कुछ मिले, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी क्या क्या गिफ्ट्स मिले। और माशाल्लाह से फिर केक वगैरह कट हुआ और सबको। और ज़ुबैर इसके बीच में अपने नाना को बहुत याद कर रहा था। ज़ुबैर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी एक दिन पहले, जो हम लोग ने 28 की रात को बर्थडे का केक काटे, उसके दूसरे दिन उसी दिन रात में ज़ुबैर की रात भर तबीयत ख़राब थी। वो नाना को याद करके दूसरे दिन मैंने सुबह में उसकी दवा लेकर आई थी जाकर, क्योंकि वो अब्बा को मेरे याद करके, क्योंकि हर बर्थडे में अब्बा ही उसका केक लाते थे और अब्बा ही सारा सेलिब्रेशन का जो भी रहता था सब अब्बा ही करते थे। ये पहला साल है जो कि अब्बा नहीं थे। पिछले साल भी उसका बर्थडे आया था, बट तभी अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो हम लोग सब मतलब कुछ नहीं मनाए थे, ना ईद मनाए थे, ना बर्थडे या किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किए थे। और ये साल हम लोग ने ज़ुबैर का बर्थडे मनाए, और बट वो नाना को पूरा टाइम याद कर रहा था, मतलब हफ्ता इसके बर्थडे के बाद भी और बर्थडे के पहले भी, जब उसका रात में हमने बर्थडे का केक काटा तभी भी वो याद ही कर रहा था अब्बा को। सो यस, सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई। ज़ुबैर ने तो बहुत इंजॉय किया, उसको पसंद भी आया, और बस इसी उसके पसंद के लिए ही सारी चीज़ें की थी। सो यस, ज़ुबैर का बर्थडे रहा ऐसे। और उसके बाद जो गिफ्ट्स आए थे उसमें ये था एहलान का डेट सिरप ऐसी कुछ तो भी था, पता नहीं, डेट एंड आलमंड, हाँ। और इसका टेस्ट तो मतलब सेम टू जैसे लिखा है उसमें लग्जरी, तो वैसे ही उसका टेस्ट था। मैंने सच में आज तक ऐसे बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए हैं ऐसे, ये सारी चीज़ें, बट ऐसा टेस्ट मैंने आज तक कहीं नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया का ही टेस्ट था। और उसी के बाद ये गिफ्ट आया था ज़ुबैर की बड़ी मुमानी की तरफ से, और उसके लिए ड्रेस जो कि वो खुद लेकर जाके ज़ुबैर को दिलाकर लेकर आए थे, तो ये भी बहुत अच्छा था। और ये गिफ्ट आया था ज़ुबैर को, जिसमें एक में बखलावा था और एक में डेट्स। बखलावा जो है छोटे छोटे पीसीस थे, और वो जो ट्रायल अपन जाते हैं लेने के लिए तो छोटे छोटे से पीसीस होते हैं ना, वैसे इसमें 5 या 6 कुछ तो भी ऐसे बखलावा के पीसीस थे, जो कि मैंने 2-3 खाए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे है टेस्ट उसका।
और डेट्स भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। 2-3 ज़ुबैर ने खाया, मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया, बट वो डेट्स तो अच्छे ही होते हैं। और बाकी जो लोगों के दूसरे प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को भी ऑर्डर करना होगा तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो यस, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लगा सारा वीडियो। और वीडियो आने के लिए थोड़ा देर हो गया बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है और जो है हमारे घर जैसे आप लोग अगर वो व्लॉग देख रहे होंगे शॉर्ट्स व्लॉग, तो हम लोग जा रहे हैं जो है क्या कहते हैं इसे, ईदी लेकर जा रहे हैं, ईदी लेकर आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी घर में चल रही है, रमज़ान है तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। इसी वजह से 2-3 दिन बाद व्लॉग मैंने पोस्ट करी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और इस बीच मेरी 2 दिन से तबीयत भी कुछ अप डाउन थी। तो यस, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।